सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है भक्ति की महक। भक्ति हमारे जीवन को महका देती है। जिस वक्त हमारा मन भगवान में लग जाता है, हम परमात्मा की भक्ति में डूबे रहते हैं, सत्संग, सेवा और सिमरन करते रहते हैं, हर पल परमात्मा का शुक्र करते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर बन जाता है। क्योंकि सबसे सुंदर है ये निरंकार। इस निरंकार से सुंदर और कोई नहीं है। इसने सुंदर सुंदर पूरी रचना को बनाया है। जो भी रचनाएं हम देख रहे हैं चारों तरफ, सूरज, चांद, सितारे, धरती, पर्वत, सागर, नदियाँ, फूल, पेड़ पौधे, जो भी हम देख रहे हैं, कितना कितना सुंदर नज़ारा है। चारों तरफ दिखती खूबसूरती, सुंदरता, ये सब बनाया है निरंकार ने। तो जिसने इतनी सुंदर रचना बनाई है, वो कितना सुंदर होगा, जरा हम सोचें, कल्पना करें, विचार करें कि पूरी सृष्टि कितनी सुंदर है। पूरी कायनात, पूरी कुदरत कितनी सुंदर है। तो ये सुंदर नज़ारा बनाने वाला ये निरंकार कितना सुंदर होगा, ये हमारी सोच के परे है, हमारी कल्पना के परे है, मन और बुद्धि के बाहर है निरंकार। तो प्रभु परमात्मा के साथ जुड़कर ये लाइफ कितनी सुंदर बन जाएगी। जरा इस बात को भी सोचे, गौर करें कि सुंदर परमात्मा के साथ जुड़कर हमारा जीवन भी बहुत सुंदर हो जाता है। क्योंकि इस निरंकार दातार के साथ जब हमारी सोच जुड़ती है, जब सोच में, मन के मंदिर में परमात्मा का वासा होता है ना, तो हमारी सोच बन जाती है सुंदर। जब हमारी सोच होगी सुंदर तो हमारे कर्म होंगे सुंदर, और जब हमारे कर्म सुंदर होंगे तो हमारा पूरा जीवन सुंदर होगा। यानी भगवान की जो भक्ति है ना, हमारे जीवन को महका देती है, हमारे जीवन को बना देती है जन्नत। अक्सर बातें होती है स्वर्ग और नरक की। तो स्वर्ग क्या है और नरक क्या है? स्वर्ग है निरंकार, प्रभु परमात्मा। जब भक्ति करते हैं तो हम स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, यानी हम निरंकार में पहुंच जाते हैं। भक्ति हमें भगवान में पहुंचा देती है। भक्ति हमें भगवान के साथ मिला देती है। भक्ति हमारे मन की तार को प्रभु के साथ जोड़ देती है। यानी भक्ति हमें स्वर्ग में ले जाती है। यानी भक्ति ही स्वर्ग है, सत्संग ही स्वर्ग है। और ये नरक क्या है? ये संसार, जहाँ पर खुदगर्जी है, स्वार्थ है, सिर्फ इंसान अपने बारे में ही सोचता है कि मेरा भला कैसे हो। इंसान की सोच अपने तक ही सीमित है। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, इस दुनिया की ये रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। कि जहाँ पर स्वार्थ है ना, तो आदमी अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए दूसरे का बुरा भी कर देता है, साजिश रचता है, दूसरों को दुख देता है, तकलीफ देता है। और जहाँ पर दुख है, तकलीफ है, जहाँ पर एक अशांति का माहौल है, जहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, तो ये सब संसार में यही है। यानी संसार नरक है और ये निरंकार स्वर्ग है। तो निरंकार की भक्ति हमें स्वर्ग में बिठा देती है। स्वर्गवास की बात करते हैं ना, अक्सर दुनिया में, संसार में लोग बोलते हैं इनका स्वर्गवास हो गया। तो स्वर्गवास समझना पड़ेगा, स्वर्गवास है क्या? परमात्मा में वास ही स्वर्गवास है।
अगर हम इस संसार में रहते हुए सारे काम धंधे व्यापार करते हुए हर काम को करते हुए प्रभु में रहते हैं तो हमारा स्वर्गवास होता है, यानी हम स्वर्ग में रहते हैं, स्वर्ग में वास करते हैं, प्रभु में रहते हैं। हमारा निवास प्रभु निरंकार है। तो परमात्मा में रहना ही स्वर्गवास है और संसार में रहना नरक में वास है। जहाँ सुख है, शांति है, सुकून है, वही स्वर्ग है। जहाँ पर अशांति है, बेचैनी है, घुटन है, वहाँ पर नर्क है। तो ये भक्ति है ना, ये हमारे जीवन को बनाती है जन्नत। भक्ति हमारे पूरे जीवन को महका देती है। इसीलिए भक्ति करने के लिए कहा जाता है, संत कहते हैं भक्ति करिए, भगवान को भजिए, नाम जपिए और काम करिए। सारे काम करते हुए इस निरंकार दातार का ध्यान करिए, प्रभु में रहिए, परमात्मा में रहिए, सेवा सत्संग सिमरन करिए, नेक काम करिए, परोपकार करिए, परमार्थ करिए, अच्छा अच्छा करिए। अच्छा अच्छा करेंगे तो अच्छा अच्छा बन जाएंगे और सब अच्छा ही अच्छा हो जाएगा। जब हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं तो जीवन होता है अच्छा। लेकिन ये अच्छाई आती कहाँ से है? भक्ति से। सच्चाई आती कहाँ से है? भक्ति से। तो भक्ति करने वाला मन बहुत सुंदर होता है, भक्ति करने वाला इंसान बहुत सुंदर होता है। तो भक्तों की विशेषता है, जो भी भक्त होते हैं ना, एक नेक इंसान होते हैं, जो भगवान में उतर चुके हैं, जिनके जीवन में भगवान उतर जाते हैं ना, वो बहुत अच्छे इंसान होते हैं, बहुत सच्चे इंसान होते हैं। और ऐसे ही इंसानों की आवश्यकता है आज दुनिया को। जब भी भक्त दुनिया में आते हैं ना, संत भक्त ही दुनिया को बनाते हैं स्वर्ग। संत भक्त वरदान होते हैं धरती के लिए। जब भी संत भक्त दुनिया में आते हैं, परोपकार करते हैं, परमार्थ करते हैं, सबका भला करते हैं, सबके जीवन में खुशियां लेकर आते हैं, सबको परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। परमात्मा के साथ जोड़ना सबसे अच्छी आदत है। भगवान की याद दिलाना सबसे अच्छी आदत है, सबसे नेक काम है। जो परमात्मा की याद दिलाते हैं, सत्संग में लेकर आते हैं, सेवा करवाते हैं और मिलकर सिमरन करवाते हैं ना, सबसे परोपकारी आत्माएं होती हैं, सबसे महान आत्माएं। और जो परमात्मा के साथ जोड़े, परमात्मा का ध्यान करवा दे, प्रभु की याद दिला दे, उससे बढ़कर हितैषी और कोई होता नहीं है। तो संत भक्त जो होते हैं यही काम करते हैं। संत महात्मा वली पीर पैगंबर जब भी दुनिया में आते यही काम करते हैं, हमें परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, हमारे मन को निरंकार के साथ हमेशा जोड़कर रखते हैं। जब भी हम परमात्मा को भूलते हैं तो ये परमात्मा की याद दिला देते हैं, निरंकार की याद दिलाते रहते हैं। इसीलिए संतों भक्तों का साथ करना बहुत ज़रूरी है, सेवा सत्संग सिमरन करना बहुत ज़रूरी है। ये भक्ति बहुत ज़रूरी है। भक्ति करते रहेंगे तो जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, जीवन में खुशियाँ बनी रहेंगी, जो विश्वास है कायम रहेगा। और भक्ति होती है विश्वास से। तो ये पूरा जीवन जो हमारा है ये बहुत सुंदर होता है भगवान के साथ जुड़ के। तो हम भक्ति करते रहें। भक्ति की महक पूरे जीवन को महका देती है, हमारे जीवन को बनाती है जन्नत। और स्वर्ग में रहना है तो भक्ति करना होगा। भक्ति हमें भगवान में लेकर जाती है। भक्ति करने से ही भगवान में हमारा निवास हमेशा बना रहता है। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।